हेलो, नमस्ते बाल मित्रों। ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख 25/10/2020। बच्चों, आज चौथी कक्षा में मैं बाकी का अभ्यासक्रम पढ़ाने जा रही हूँ। हमने 1 से 15 तक का अभ्यास किया है। आज 16वां पाठ डाकिया। कौन सा पाठ है? डाकिया। डाकिया यानी टपाली। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले शब्दार्थ सीख लेते हैं। डाकिया, डाकिया यानी टपाली। डाकघर, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। पत्रिकाएँ, पत्रिकाएँ यानी सामायिक अथवा मैगजीन। डाक, डाक यानी टपाल। कंधा, कंधा यानी खभो। थैला, थैला यानी थैलो। राह देखना यानी कि वाट जोवी अथवा राह जोवी। चलो अब हम शुरू करते हैं डाकिया का पाठ। यह किसका चित्र है? શું કહે છે? આ કોનું चित्र છે? यह एक डाकिये का चित्र है। आ एक टपालीનું चित्र છે। डाकिये का नाम रामदयाल है। શું છે? टपालीનું नाम रामदयाल છે। यह डाकघर में काम करता है। શું કહે છે? કે તે પોસ્ટ ઓફિસમાં કામ કરે છે। इसके कंधे पर पीले रंग का थैला है। શું છે? તેના ખભા ઉપર એક પીળા રંગનો થેલો છે। थैले में पत्र, पत्रिकाएँ और पार्सल है। क्या है? થેલામાં શું છે? પત્ર એટલે કે ટપાલ, સામાયિકો અને પાર્સલ છે। यह घर घर जाकर डाक बांटता है। શું કરે છે? ટપાલી ઘરે ઘરે જઈને સરનામા મુજબ પોતાની બેગમાંથી ટપાલો આપે છે। लोग डाकिये की राह देखते हैं। માણસો ટપાલીની રાહ જોવે છે। डाकिया हम सबका મિત્ર હે। શું કહે છે? ટપાલી આપણા બધાનો મિત્ર છે। वह समाज का सच्चा सेवक है। તે સમાજનો સાચો સેવક છે। બાળકો, અત્યારે આ જનરેશનમાં તો હવે ટપાલો બહુ ઓછી આવે છે। બધું જ હવે મોબાઈલ દ્વારા તાત્કાલિક થઈ જાય છે, બરાબર। હવે જુઓ, स्वाध्याय हम देखते हैं। निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने गुजराती शब्द लिखिए। तो पहला है डाकिया, डाकिया यानी टपाली। थैला, थैला यानी थैलो। डाक, डाक यानी टपाल। कंधा, तो कंधा यानी खभो। डाकघर, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। राह देखना, राह देखना यानी वाट जोवी अथवा राह जोवी। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, डाकिये का नाम क्या है? तो डाकिये का नाम रामदयाल है। दूसरा है, डाकिया कहाँ काम करता है? तो डाकिया डाकघर में काम करता है। तीसरा है, डाकिये के थैले में क्या क्या है? तो डाकिये के थैले में पत्र, पत्रिकाएँ और पार्सल है। चौथा प्रश्न है, डाकिया क्या काम करता है? तो डाकिया घर घर जाकर डाक बांटता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये हिंदी में बहुत ही छोटे छोटे पाठ है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही शब्द का अर्थ भी आ जाएगा और सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम 17वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। टोपी और जूता। क्या है? टोपी और जूता। तो આપણે पहला शब्दार्थ सीखिए। बातें बनाना, बातें बनाना यानी मोटी मोटी बातों करवी। धूप यानी कि तड़को। इज्जत, तो इज्जत यानी आबरू। शायद, शायद यानी भाग्येज अथवा कदाच। भाव बढ़ना, भाव बढ़ना એટલે
महत्व वधी जवुं। कीचड़, तो कीचड़ एटले कादव। चलो अब हम पाठ शुरू करते हैं। बच्चों देखो, ये जो दो छोटे छोटे बिंदु दिए हैं, इसका मतलब क्या है? આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને કે કહે છે, તો આપણે એને શું કહેવાનું? હિન્દીમાં કહેતા है टोपी कहता है। तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। કોને કહે છે? જૂતાને. શું કહે છે ટોપી? કે તું તો પગમાં રહે છે અને તું નાનો છે, હું તો સર પર રહું છું, એટલે કે માથા પર રહું છું અને હું મોટી છું। तो जूता क्या कहता है? जूता बोलता है मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। शू कहे छे? हूँ पगमां रहूँ छूँ परंतु काम केटलुं मोटुं करूँ छूँ। टोपी कहे तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। शू कहे छे टोपी? के तू अने मोटुं काम खाली वातो बनावे छे, मोटी मोटी वातो करे छे। जूता कहता है देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ, मेरे कारण मिट्टी और कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। शू कहे छे? चप्पल शू कहे छे जूता? के हूँ पगमां रहीने कांकरा, पत्थर, कांच वगैरेथी बचावुं छूं अने मारा कारणे माटी अने कादवमां पग गंदा थता नथी। तो टोपी कहती है मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। शू कहे छे टोपी? कि हूँ माणसोना माथा पर रहूँ छूँ, एने तड़का अने धूलथी बचावुं छूँ अने हूँ माणसोने इज्जत आपું છું, इज्जत વધારું છું। जूता कहता है तू सिर पर ना हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। सच है बच्चों कि આપણે ટોપી પહેર્યા વગર તો બહાર નીકળી શકીએ, પરંતુ ચપ્પલ પહેર્યા વગર આપણે બહાર નીકળી શકતા નથી। देख लो सड़क पर चलते लोगों को। શું કહે છે? सड़क पर चलते लोगों को देखो, જે માણસો રોડ પર ચાલે છે એને જુઓ। ટોપી શાયદ ही किसी के सिर पर हो। શું કહે છે? ટોપી કદાચ એકાદ વ્યક્તિના માથા પર હોય, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। शू कहे छे? परंतु चप्पल वगर तो कोई होतुं ज नहीं। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। शू कहे छे? आजे माणसनी आबरू तेना चप्पल उपरथी थाय छे। टोपी कहती है हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। शू कहे छे टोपी? हाँ आजकल तारो भाव बहु वधी गयो छे, कांई पण हो परंतु आपणे बंने माणसोनी सेवा करीए छीए अने सेवा ज आपणो धर्म छे। ठीक है बच्चों, तो आपणे आ टोपी अने जूतानी बंनेनी कहानी सांभळी, वार्ता एकबीजानो संवाद सांभळ्यो। तो चलो अब हम स्वाध्याय सीखते हैं। ठीक है बच्चों, स्वाध्याय में पहला प्रश्न है कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहली है टोपी खाली जगह पर पहनी जाती है। क्या पहनाय छे? तो के सिर पर। टोपी सिर पर पहनी जाती है। दूसरी है जूते खाली जगह में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? पैरों। तीसरी खाली जगह है खाली जगह के बिना आदमी का काम चलता है। किसके बिना काम चलता है? टोपी के बिना। चौथी खाली जगह है आज आदमी की इज्जत उसके खाली जगह से होती है। तो किससे होती है? जूतों से। पांचवी है टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं। कौन करे छे? टोपी और जूते क्या करते हैं? तो मनुष्य की सेवा करते हैं। तो खाली जगह में क्या आएगा? मनुष्य। देखो अब दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है बोलता है, लिखिए। पहला है खाली बातें बनाता है। कौन कहता है? टोपी। दूसरा है देख लो सड़क पर चलते लोगों को। ये कौन बोलता है?
तो कि जूते। तीसरा है सेवा ही हमारा धर्म है। ये वाक्य कौन बोलता है? तो कि टोपी। देखो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? उसका जवाब है टोपी सिर पर रहती है इसलिए खुद को बड़ी मानती है। दूसरा प्रश्न है टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? तो क्या है जवाब? वह पैरों में रहता है इसलिए टोपी जूतों को छोटा बताती है। क्या है? टोपी कहती है कि तुम तो पैरों में रहते हो इसलिए तुम छोटे हो। तीसरा प्रश्न है जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? तो जूता पाँव की रक्षा इस तरह करता है, वो पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच से बचाता है और मिट्टी और कीचड़ से भी बचाता है। चौथा प्रश्न है टोपी किन से सिर की रक्षा करती है? तो टोपी अपने सिर की रक्षा करती है। देखो बच्चों, ये 17वां पाठ भी हमने सीख लिए। अब 18 पाठ है। 18 इन्हें पहचानिए। क्या है? आपको ये अलग अलग कारीगरों की तस्वीर दी है तो हमें ये पहचानना है ये कौन है। तो पहला देखो, यह धोबी है, यह लोगों के कपड़े धोता है। શું છે? પહેલું ચિત્ર શેનું છે? ધોબીનું। તો કે આ ધોબી છે, આ માણસોના કપડાં ધોવે છે। दूसरा चित्र देखो, क्या है? माली का। तो यह माली है, यह पौधों की देखभाल करता है। यह हार, बेनी, गजरे आदि बनाता है। કોણ છે? શેનું ચિત્ર છે? તો કે માળીનું। આ માળી છે, તે છોડવાઓની દેખભાળ અથવા કે સંભાળ રાખે છે। તે હાર, વેણી અને ગજરા વગેરે બનાવે છે। अब देखो तीसरा चित्र किसका है? कुम्हार। कुम्हार यानी कुम्हार। यह कुम्हार है, यह मिट्टी के बर्तन बनाता है। यह खिलौने भी बनाता है। શેનું ચિત્ર છે? માળીનું, કુંભારનું। તો શું કહે છે? આ કુંભાર છે, આ માટીના વાસણો બનાવે છે અને આ ખિલોના એટલે કે રમકડા પણ બનાવે છે। अब देखो किसका चित्र है? मोची। मोची यानी मोची, जूता बनावनार। यह मोची है, यह चप्पल जूते बनाता है, उनकी मरम्मत भी करता है। શું છે? આ મોચી છે, આ ચપ્પલ અને જોડા બનાવે છે। ઉનકી મરમ્મત ભી કરતા હૈ એટલે ચપ્પલ અને જૂતા રિપેર પણ કરી આપે છે। अब देखो, यह नाई है। શેનું ચિત્ર છે? નાઈ। નાઈ એટલે વાણંદ। यह नाई है, यह एक बच्चे के बाल बना रहा है, इसे हजाम्पी कहते हैं। आ વાણંદ છે, તે એક શું કરે છે? એક બાળકના વાળ કાપી રહ્યો છે। इसे हजाम्बी कहते हैं, તેને હજામ પણ કહેવાય છે। अब देखो किसका चित्र है? दर्जी का। तो यह दर्जी है, यह लोगों के कपड़े सीता है। શું કહે છે? આ દરજી છે અને તે લોકોના કપડાં સીવે છે। अब देखो ये किसका है चित्र? लोहार। लोहार यानी कि लुहार, જે લોખંડનું કામકાજ કરે છે। यह लोहार है, यह लोहे की चीज़ें बनाता है। आ लुहार છે અને આ લોઢાની વસ્તુઓ બનાવે છે। देखो अब किसका चित्र है? सुनार। सुनार यानी कि सोनी। यह सुनार है, यह सोने चांदी के गहने बनाता है। શું કહે છે? આ સોની છે અને આ સોના ચાંદીની વસ્તુઓ બનાવે છે। देखो अब किसका चित्र है? हलवाई।
हलवाई यानी कंदोई। यह हलवाई है, यह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। શું કહે છે? આ કંદોઈ છે અને આ વિવિધ જાતની મીઠાઈઓ બનાવે છે। अब देखो पंसारी। पंसारी यानी के करियाणानो वेपारी। करियाणानो वेपारी तमे करियाणानी दुकान तो जोई जशे। यह पंसारी है, यह मसाले, दालें, अनाज आदि बेचता है। શું કહે છે? આ કરિયાણાની દુકાનનું ચિત્ર છે અને કરિયાણાનો વેપારી શું વેચે છે? મસાલા, દાળ, અનાજ વગેરે વેચે છે। अब देखो किसका चित्र है? राजगीर। राजगीर यानी कड़िया। यह राजगीर है, यह दीवार चुनना, मकान बनाना आदि काम करता है। શું કહે છે? આ કડીઓ છે અને તે દિવાલ બનાવવાનું, મકાન બનાવવાનું વગેરે કામ કરે છે। अब देखो किसका चित्र है? किसान। किसान यानी खेडूत। यह किसान है, यह खेती करके अनाज पैदा करता है। શું કહે છે? આ ખેડૂત છે અને તે ખેતી કરીને અનાજ પકવે છે। अब देखो हम इसका स्वाध्याय सीखते हैं। पढ़िए और लिखिए। तो देखो धोबी तो धोबी, माली यानी माड़ी, कुम्हार यानी कुम्हार, मोची यानी मोची, नाई यानी हजाम, दर्जी यानी दर्जी, लोहार यानी लोहार, सुनार यानी सोनी, हलवाई यानी कंदोई, पंसारी यानी गांधी अथवा करियाणावाळो, राजगीर यानी कड़ियो, किसान यानी खेडूत। बच्चों तमने अहींया हिंदी अने गुजराती बंनेमां लखवानुं कह्युं छे तो आ तमारे बंने लखवानुं छे। अब देखो कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। खाली जगह सोने चांदी के गहने बनाता है तो क्या आएगा? सुनार। सुनार सोने चांदी के गहने बनाता है। दूसरी है खाली जगह लोगों के बाल बनाता है। कौन बनाता है? नाई। तो नाई लोगों के बाल बनाता है। तीसरी खाली जगह है खाली जगह मिट्टी के बर्तन बनाता है। कौन बनाता है? कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। चौथा है खाली जगह मिठाई बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? हलवाई। तो हलवाई मिठाइयाँ बनाता है। पांचवी खाली जगह है खाली जगह लोगों के कपड़े सीता है। कौन सीता है? दर्जी। दर्जी लोगों के कपड़े सीता है। अब देखो तीसरा प्रश्न, गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखिए। देखो बच्चों गुजराती शब्द आपको दिए हैं, वहाँ आपको हिंदी में लिखना है। लुहार तो लोहार, कड़ियो तो राजगीर, कुम्हार यानी कुम्हार, गांधी यानी पंसारी, माड़ी यानी माली, हजाम यानी नाई, खेडूत यानी किसान, मोची तो मोची, सोनी तो सुनार। अब देखो बच्चों जिस कारीगरों का आपको यहाँ तस्वीर दी है उसका नाम लिखना है। तो कोष्टक से उचित शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो पहला चित्र है दर्जी, तो आपको दर्जी लिखना है। दूसरा है माली, तीसरा है किसान, उसके बाद है राजगीर, उसके बाद है धोबी, लास्ट में है मोची, उसके बाद में है लोहार, बढ़ई, बढ़ई यानी सुथार, और लास्ट में है हलवाई। तो चित्र देखकर आपको सब नाम लिखने हैं। देखो अब 19वां पाठ है मेरी साइकिल। आप सभी बच्चे साइकिल तो चलाते ही होंगे। साइकिल यानी साइकिल, वर्षगांठ यानी जन्मदिन,
उपहार तो उपहार यानी भेंट, घूमना तो घूमना यानी फरવું। अब देखो बच्चों, एक लड़का आपकी तरह साइकिल चलाता है। हम ये पाठ पढ़ते हैं। मेरा नाम रोमिल है। શું છે? મારું નામ રોમિલ છે। मेरे पास एक साइकिल है। मारी पासे एक साइकिल छे। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। શું કહે છે? આ સાયકલ મને મારા જન્મદિવસ ઉપર મળી હતી। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। શું કહે છે? પપ્પાએ તે મને ભેટમાં આપેલી હતી। तब से यह मेरी मित्र बन गई है। શું કહે છે? ત્યારથી તે મારી મિત્ર બની ગઈ છે। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। શું કહે છે? साइकिल ऊपर બેસીને હું શાળાએ જાઉં છું। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। શું કહે છે? साइकिल ऊपर બેસીને ફરવું મને ખૂબ જ ગમે છે। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। साइकिल फेरवવામાં મને इनाम પણ મળી ચૂક્યું છે। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। શું કહે છે? હું એને पवन परी कहूँ છું। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। તે ચાલે છે ત્યારે હવાની સાથે વાતો કરતી હોય તેવું લાગે છે। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। શું કહે છે? मारी साइकिल मने खूब ज गमे छे। अब देखो, हम स्वाध्याय भी पढ़ लेते हैं। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। कब मिली थी? वर्षगांठ। तो यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ में मिली थी। दूसरी है, साइकिल पर बैठकर खाली जगह मुझे बहुत पसंद है। तो घूमना। तीसरी है, साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। क्या मिला था? इनाम। वह चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। तो हवा। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोमिल को साइकिल किसने दी थी? तो उसका जवाब है, रोमिल को साइकिल अपने पिताजी ने दी थी। दूसरा है, रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। तीसरा है, रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? तो रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा था। साइकिल कब हवा से बातें करती है? तो जब साइकिल चलती है तो हवा से बातें करती थी। देखो बच्चों, अब आपको एक होली का चित्र दिया है। उसे आपको ये बिंदुओं को जोड़कर होली का चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों? अब देखो, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। देखो, चित्र दिए आपको, आप उसे पहचानिए। बैलगाड़ी यानी बળદગાડું। दूसरा है तांगा। तांगा यानी घोड़ा गाड़ी। तीसरा है स्कूटर। स्कूटर तो आप पहचानते ही होंगे। इसके बाद है रिक्शा, नौका, जहाज, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। हवाई जहाज यानी एरोप्लेन अथवा विमान। देखो बच्चों, अब हम पाठ 20 पढ़ते हैं। ये आपका आखिरी पाठ है और उसका नाम है पानी। पानी यानी पानी। तो पहले हम शब्दार्थ सीख लेते हैं। प्यास। प्यास यानी तरस। बर्तन। तो बर्तन यानी वासण। पौधा। पौधा यानी છોડ। सचमुच। तो सचमुच यानी खरेखर। बर्बाद करना। तो वेड़फी नाखવું अथवा बगाड़વું। आंगन। तो आंगणું। खाना पकाना। तो रांधવું। देखो बच्चों, पानी कितना उपयोगी चीज़ है ये हम इस पाठ से सीख सकते हैं।
પાણી 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 શું કહે છે? પાણી પાણી પાણી. પાણી ન હો તો હમ પ્યાસ સે મર જાએ. શું કહે છે? પાણી ન હોય તો આપણે તરસ્યા મરી જઈએ. પીને કે લીએ પાણી ચાહીએ. શું છે? પીવા માટે પાણી જોઈએ. ખાના પકાને કે લીએ પાણી ચાહીએ. રસોઈ કરવા માટે પણ પાણી જોઈએ. નહાને કે લીએ પાણી ચાહીએ. શું કહે છે? નહાવા માટે પણ પાણી જોઈએ. कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए. શું કહે છે? કપડાં ધોવામાં અને વાસણ સાફ કરવામાં પણ પાણી જોઈએ. ઘર આંગણ કી સફાઈ કે લીએ પાણી चाहिए. શું કહે છે? ઘરમાં અને આંગણામાં સાફ કરવા માટે પણ પાણી જોઈએ. પૌધો કો સિંચને કે લીએ પાણી चाहिए. છોડવાઓને સિંચવા માટે પણ પાણી જોઈએ. પાણી નહીં તો કુછ ભી નહીં. શું કહે છે? પાણી ના હોય તો કાંઈ જ નથી. સચमुच પાણી બડી કિંમતી વસ્તુ है. क्या है? પાણી ખરેખર ખૂબ જ કિંમતી વસ્તુ છે. इसलिए પાણી બરબાદ નહીં કરના चाहिए. એટલે આપણે પાણીને ખોટું વેડફવું જોઈએ નહીં. देखो ये किसका चित्र है? धोबी का. तो धोबी को भी पानी चाहिए कपड़े धोने के लिए. दूसरा है एक बच्चा पौधों को पानी पा रहा है. अब देखो हम स्वाध्याय सीखते हैं. शब्द और उसके गुजराती अर्थ की जोड़ियाँ मिलाइए. શું કહે છે? એક તરફ તમને હિન્દી શબ્દ આપ્યા છે અને એક તરફ ગુજરાતી આપ્યા છે, તો તમારે એ જોડવાના છે. બડા તો એની સામે મોટું, નહાના તો નહાવું, બર્તન तो वासण, आंगन तो आंगणुं, पौधा तो छोड़. बराबर. अब देखो दूसरा प्रश्न है. निम्नलिखित गुजराती शब्दों के पास उसके हिंदी शब्द लिखिए. पानी तो पानी, तरस यानी प्यास, वासण यानी बर्तन, छोड़ यानी पौधा, चीज़ तो चीज़, नहावू तो नहाना. ठीक है बच्चों. अब तीसरा प्रश्न है. कोष्टक से उचित शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए. देखो आपको कुछ चित्र दिए हैं, तो ये सब कैसा चित्र है? तो सब पानी वाले चित्र है. पहला है કૂવા. કૂવામાં પણ પાણી હોય છે. નદી, નદીમાં પણ પાણી હોય છે. સાગર, તો સાગરમાં પણ પાણી હોય છે. ઝરણા, ઝરણું વહે છે ત્યારે પણ પાણી મળે છે. बरसात तो ત્યાં પણ પાણી મળે છે. तालाब तो तालाबમાં પણ પાણી હોય છે. तो बच्चों हमने सीखा कि ये पानी कीमती वस्तु है. सचमुच हमें इसे बर्बाद करना नहीं चाहिए. देखो बच्चों अब हमने हिंदी में भी 1 से 20 पाठ तक की पढ़ाई कर ली है. आपने होमवर्क भी किया होगा और परीक्षा नज़दीक आ रही है. 26 तारीख से आपकी प्रथम सत्र की परीक्षा शुरू हो रही है. आप सब ये पाठ पढ़ना और देखो हिंदी में अक्षर बहुत ही सुंदर लिखना, तभी हमको भी पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है और आपको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है. ठीक है बच्चों. तो आप सबको मेरी तरफ से सत्रांत परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट. बाय बच्चों.